प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने युवा महोत्सव गूंज के सिलसिले में आज जम्मू विश्वविद्यालय का किया दौरा और सभा को किया संबोधित। एसएमसी आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद द्वारा श्रीनगर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की गई व्यापक समीक्षा। डीएमओ और जिला चुनाव अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने आगामी लोकसभा चुनावों के संबंध में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन और दी अहम जानकारी। श्रीनगर में एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात। कहा, जल्दी घोषणा करेंगे कि संसद का चुनाव कौन लड़ेगा। कुलगांव में ड्रग तस्करों पर कड़ा प्रहार, एक और अचल संपत्ति को किया कुर्क। श्रीनगर में रमजान के पवित्र महीने में बिजली संकट पर राजनीतिक नेताओं ने जताया दुख। इफ्तार और सहरी के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवा महोत्सव गूंज के सिलसिले में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को इस महोत्सव की बधाई दी और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय शिक्षा की अनुशंसा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के साथ जम्मू क्षेत्र के अन्य विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाएं एक साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य सदस्यों को उनके इस अथक प्रयास के लिए साधुवाद भी दिया। मैं विद्या सृजन एवं संस्कृति के इस महाउत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू क्षेत्र के जो हमारे बाकी विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन की जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं एक साथ मिलकर के हर संभव प्रयास कर रही हैं। तमाम उपलब्धियों के साथ इस यात्रा में आपका परचम फहरे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं प्रोफेसर उमेश राय जी को, उनकी पूरी टीम को इन अथक प्रयासों के लिए साधुवाद भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जब G20 का आयोजन हो रहा था उसके इर्द गिर्द अनेक सेमिनार और संवाद भी जम्मू विश्वविद्यालय ने आयोजित किए थे। युवा मस्तिष्क, यंग माइंड्स को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया गया था ताकि सहज भाव से उनके जीवन में नए विजन का शुभारंभ हो सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा और तेजी से बदल रहे समय के बीच सामंजस्य बैठाना है। अभी पिछले हफ्ते ही एकेडमिक लीडरशिप की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सभी कॉलेजों को इकट्ठा करके एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो G20 संवाद से लेकर डिज़ाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, अनेक ऐसे इनिशिएटिव जम्मू यूनिवर्सिटी ने लिए हैं जो निश्चित रूप से अत्यंत ही सराहनीय पहल के नाते जानी जाएगी। सभी विषयों में शिक्षण
और 21वीं सदी की ज़रूरतों के बीच सीधा संपर्क कैसे स्थापित किया जाए, इसकी एक बेहतरीन कोशिश विश्वविद्यालय ने किया है। मित्रों, ये भी सच है कि आज की तारीख में ये संभव नहीं है कि 2023 के बैच में जो कुछ पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, 2024 के बैच को भी वही पढ़ाया जाए। अब साल दर साल क्लास हो या सिलेबस हो, को सीधी लकीर की तरह देखने का समय मुझे लग रहा है कि लुप्त हो रहा है। अब समय ऐसा आ रहा है कि आप सबको, मैंने टीचर्स को, निरंतर अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, और अगर ऐसा हम नहीं करें तो मुझे लगता है हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। अभी आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य और इस कार्यक्रम से क्या हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। अब स्टूडेंट्स को सिलेबस से संबंधित ज्ञान नहीं चाहिए केवल। किसी स्टूडेंट के पास लगभग 64 GB स्टोरेज का मोबाइल फ़ोन अधिकांश के पास आज उपलब्ध है। 1200 किताबें, आधे घंटे की अवधि वाले 800 वीडियो, 2000 जर्नल्स एक साथ वो उसमें स्टोर कर सकता है। उस विद्यार्थी के पास सूचना की, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। वो आपके पास कॉलेज कैंपस में इसलिए नहीं आ रहा है कि आप उसे सूचना दें, वो इसलिए आ रहा है कि टीचर्स उस विद्यार्थी के अंदर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को और इग्नाइट करें। आज एसएमसी आयुक्त डॉक्टर अवैस अहमद ने विभाग के अधिकारियों सहित डाउनटाउन श्रीनगर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की और प्रत्येक योजना स्थल पर विकास की बारीकी से जांच की और प्रगति में किसी भी चुनौती या बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए शामिल सभी हितधारकों को कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। गांधीनगर जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान डीएम और जिला चुनाव अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने आगामी लोकसभा चुनावों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2024 में होने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जनता से अपील की कि वे चुनावों के दौरान पूर्ण रूप से अपना योगदान दें और आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। नॉमिनेशन की फाइलिंग का और 6 अप्रैल को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस होंगी और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो, जो कैंडिडेचर का विड्रॉल है वो 8 अप्रैल को है, 8/4, और 26 अप्रैल को अपना पोलिंग डे है। काउंटिंग तो आपको पता है 4 जून है। तो ये सारा कुछ है। और हमारे जो इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 सेंसस और 2000 अभी तो सेंसस नहीं बल्कि जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से 24 के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18,03,653 है, जिसमें इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूँ परटेन करता है तो 11,78,431 वोटर्स जो हमारे साथ अभी तक रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, जो इस बार वोट करेंगे। और इसमें जो मेल की संख्या है वो 6,08,675 है, फीमेल की 5,69,732 है। जो हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो 24 हैं। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है जिसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 11 जम्मू जिले की, 3 सांबा जिले की, 3 रियासी जिले की और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी जिले की। तो उसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं हमारे एलिजिबल वो 17,67,837 हैं। जम्मू जिले में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 1488 जम्मू जिले में पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से और जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 2416 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। और जो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सभी से जो खास कर ये है कि ये तो बेसिक डेटा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जम्मू जिले से परटेन करता है, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आपसे मिलने का एक मकसद मैं, और मेन मकसद ये है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जब से डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना, उसका कोई वायलेशन ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी
है। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने का यही उचित समय है, लेकिन सत्ता उनके पास है और वे हर काम उनके अनुसार ही होगा। जब चाहे वे चुनाव करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है और वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द ही घोषणा करेंगे कि संसद का चुनाव कौन लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टी बिना कोई छोड़े हुए सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार है। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन कराने पे उन्होंने रोक लगाई, कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा। इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पर कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहाँ से फोर्सेस आएंगी आपके पास? ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते। जाहिर सी बात है, ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है। कुलगाम जिले में आज पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले में एक और ड्रग तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ड्रग तस्कर की पहचान गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ गुल कसाई पुत्र मोहम्मद अब्दुल मीर बुगाम कुलवान निवासी के रूप में हुई है तथा प्रशासन ने निर्माणाधीन मकान वाली संपत्ति को NDPS अधिनियम 185 की धारा 68F के तहत कुर्क कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद एजाज ने प्रशासन से रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष रूप से इफ्तार और सहरी के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मोहम्मद एजाज ने कहा कि प्रशासन पवित्र रमजान के दौरान अपने स्वयं के बिजली कटौती कार्यक्रम का पालन करने में विफल रहा है और पूरी घाटी में असामयिक बिजली कटौती का सहारा लिया, जिसके कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस दौरान मोहम्मद एजाज ने प्रशासन से रमजान के पवित्र महीने में निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हमें पता है हम बहुत बदकिस्मत कौम हैं पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले, जो कि इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, मैक्सिमम हार्नेस करते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया को हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है और हम ही को सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती है। और खुसूसन इन मुतबर्रिक अय्यामों में जो कि माह रमज़ान के चल रहे हैं, हम मुसलमान जम्मू और कश्मीर के इतने बदकिस्मत है कि खुसूसी तौर पर इफ्तारी और सहरी के अय्यामों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी को गुल किया जाता है। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू ऑनलाइन डिबेट दे रहा था, तब भी मैंने उस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और तब भी मैंने ये उनको कहा था कि हम बदकिस्मत कौम हैं, यहाँ पिछले 9 साल से उमूमी तौर पे सफ़र कर रहे हैं। हम चाहते हैं अरबाबी इख्तिदार में जो लोग बैठे हैं कि उनको चाहिए कि एटलीस्ट इन मुतबर्रिक अय्यामों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फराहम करे 24/7 और खुसूसी तौर सहरी और इफ्तारी के समय पे, चाहे वो टंगडार के रहने वाले हो, चाहे वो शहर श्रीनगर के रहने वाले हो, चाहे वो लखनपुर के रहने वाले हो, हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे खुसूसी तौर कुछ ऐसे मुतबादिल जनरेट किए जाए या वक्ती हुकूमत को एक एटलीस्ट
एक थर्मल कोल प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑन स्टैंड बाय रखना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब भी यहाँ पे पीक आवर्स हो वो कोल थर्मल प्रोजेक्ट चलाया जाए टू जनरेट द टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। खुसूसी तौर जब भी कोई मुतबर्रिक क़याम हो, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, इस वक्त हम मुसलमानों के मुतबर्रिक क़याम चल रहे हैं, एंड वी वांट दैट वी शैल हैव एटलीस्ट साई ऑफ रिलीफ एट द टाइम ऑफ इफ्तारी। पूर्व आईजीपी जम्मू कश्मीर और वरिष्ठ राजनीतिक नेता राजा एजाज अली ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पहाड़ी जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं को साझा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में संभावना है कि वे भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा के लिए काम करेंगे। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम स्पेसिफिकली अपने प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी या हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह और यहाँ के एलजी जनाब साहब के ममनून मशकूर हैं कि जिन्होंने एक मजलूम कौम को 32 साल के बाद उनका हक दिया। आप जानते हैं कि 88 में ये रिकमेंडेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ तबकों की भेजी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उसमें सिर्फ पहाड़ी था, 7 तबकों को एसटी दिया गया, लेकिन एक तबके को इससे मुबारा रखा गया। बदकिस्मती से तब से हमारी ये जदोजहद स्टार्ट हुई और आज जाके ये जो है इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान में यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंटें थे, उन्होंने वक्तन फौक्तन जो कुछ थोड़ा बहुत वो कर सकते थे, उन्होंने ग्राउंड्स बनाए, जैसे कि पीरजादा कमेटी बनी, उसके बुनियादी तौर पर उस पर सारा क्राइटेरिया। सोपोर में शाह एग्रो सेंटर की दुकान के मालिक ने पत्रकारों के माध्यम से आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे केवल उन्हीं दुकानों से बीज खरीदे जिन दुकानों को एग्रीकल्चर विभाग द्वारा लाइसेंस उपलब्ध कराए गए हैं, तथा इस दौरान उन्होंने प्रशासन से रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ बिना लाइसेंस के बीज बेचने वालों पर जांच करने और कार्रवाई करने का आग्रह किया। शुरू हुआ है सीड का सीजन। अब मेरी पहले ग्रोवरों से एक अपील है कि जो उनको सीड जब भी चाहिए वो रजिस्टर्ड दुकान पे जाए जिनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लाइसेंस हो। जैसे ये हमारे पास लगी हुई है लाइसेंस है, उसी रजिस्टर्ड दुकान पे जाए, वहां से सीड खरीदे। दूसरा, सीड पैकेट लेके उसका चेक करे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट क्या है, सब कुछ उसका चेक करे। नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको कुछ डाउट लगे कि भाई ये हाइब्रिड नहीं है, तो सीड को खोल दें और सीड को अपने सामने चेक करें कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर शेप एंड साइज सीड का ओके है 100%, तो वो हाइब्रिड होगा, अदरवाइज उसमें मिक्सिंग है। नंबर 1। नंबर 2, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात ये कहना चाहते हैं, उनसे मदवाराना गुजारिश है हमारी, जो भी पटरे वाले हैं या ये फीड वाले हैं, उनको आप ये बेचना बंद करें, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, हमने पैसा लगाया, हम सफर करते हैं। दूसरी बात, उनसे जो सीड लेते हैं आम कस्टमर, उनको धोखा लग जाता है ग्रोवर को, उससे हमारी पैदावार भी कल सफर हो जाती है और ग्रोवर भी सफर हो जाते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे भी उंगलियां उठती है। इसलिए हम डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि वो फेरी वाली और ये जो पटरी वाले हैं, उनको सीड बेचना बंद करें। जहां पर भी उनको सीड नजर आए, जिस कंपनी का भी, उसकी लाइसेंस कैंसिल करें। खाद्य विभाग द्वारा रमजान में चल रहे महीने में बाजारों में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की जांच व टेस्टिंग की गई। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को मांस, फल, सब्जियों की गुणवत्ता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हुए मूल्यों से अधिक और बिना गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों को बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपने आसपास की जगह को स्वच्छ बनाए रखने का आग्रह किया। लिखो लिखो नाम, 10,000 रुपए का इसको लिखो। आप जी चल रहा है, तो इस त्यौहार के मौके पर रूटीन में भी हम चेकिंग करते हैं, तो हमारी चेकिंग जो है वो चलती रहती है। तो आज पार्टिकुलरली सुनकोट बाज़ार का मैंने दौरा किया और मैंडर बाज़ार का मैंने कल दौरा किया था।
तो क्या कहेंगे? वाटर मिलन का वो था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। टेस्ट के लिए कलर जो उसका ऊपर से कलर करते हैं उसके लिए टेस्ट किया है, तो वो कलर नहीं है उसमें कोई भी, तो इतना कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा लोग खा सकते हैं, मैं खुद खा रहा हूँ उसको, तो आप भी खाइए। और बाजार की सूरत हाल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। रजिस्ट्रेशन का आजकल ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, तो जब भी ऑनलाइन करते हैं तो जब वो FSO के पोर्टल में आता है तो हम उसको ओके कर देते हैं, तो वो जनरेट हो जाता है। मार्केट के लोगों से मैंने यही कहा है कि साफ़ सुथरा सामान बेचें। रमज़ान शरीफ चल रहा है, और रमज़ान शरीफ ना भी हो तब भी वो अपनी ईमानदारी से अपना सौदा पत्र जो है उसको बेचें, और ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो, तो उनको भी कोई, हम भी उनको परेशान ना करें। भी लाई थी, आपके सामने हमने टेस्ट करके बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी आदमी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके हमने स्पेशली लेबोरेटरी में टेस्ट भी करवाए हैं, श्रीनगर में भी हुए हैं, जम्मू में भी हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी स्पेशली आपके सामने टेस्ट किया गया है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट की तो चेकिंग रूटीन की है ही है, वो की है हमने। माह रमज़ान में तमाम लोगों को अवेयर किया हमने कि कोई सब्जी में रेट में कोई वायलेशन न करे और सफाई में कोई कमी न रहे। तमाम फूड आइटम जो हैं रमज़ान में अच्छे से बिकें, और साफ़ सुथराई का तमाम लोगों को हमने ये तलकीन की है कि साफ़ सुथराई रहनी चाहिए। अगर एक्सपायरी कोई भी मिली, हमने तो एक सैम्पलिंग ली है, उसके बाद अगर हमें किसी जगह भी और मिलेगी तो हम उसका उस शख्स को चालान किया जाएगा। के लोगों को और व्यापार मंडल को मेरी तरफ से ये अर्ज होगी कि हर आदमी दूसरे आदमी को ये गाइड करे कि हम सब मिल के हमने सबने सफाई रखनी है, और समाज में और माशरे में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मेंढर में, जैसे पुंछ में, मंडी में, तमाम लोगों ने मिल के इस सफाई का जो है वो बेड़ा उठाना है, और हमें सफाई रखनी है और लोगों को अच्छी फूड और सेफ फूड देनी है। आज जिला प्रशासन कुलगाम में तहसीलदार कुलगाम के नेतृत्व में जामिया मस्जिद शरीफ नाई कपोरा कुलगाम में हज 2024 पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में DC कुलगाम के निर्देश पर आयोजित किया गया प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, इसके हवाले से जानना चाहेंगे आपसे। जैसे आपको पता ही है, जो पहले इनका कुरे अंदाजी का होता था हाजियों का, वो निकल आया है, और जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से हाजी साहिबान निकल रहे हैं इस साल, वो 265 है। और उसमें से जो आज हमने पहला जो तरबियती इनका जो कोर्स था ट्रेनिंग का, वो पहली बार हमने यहाँ पे रखा था कदीमी जामिया मस्जिद में। तो इसमें बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनको सारी सहूलियात अच्छे से मुहैया हो, और जो बाकी ट्रेनिंग्स भी हो वो प्रॉपरली इनको मिले। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? बस यही है कि वहाँ एक मुक़द्दस, एक इनका हमारे दीन में एक मुक़द्दस मुकाम रखता है, ये फ़र्ज़ है। तो इसी सूरत में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी हम कोशिश करेंगे कि इनको सारी जो सहूलियत हैं वो मिले, और इन बस जो वहाँ से हाजी साहिबान जाने वाले हैं उनको हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें, और जो मीडिया में हमारी तरफ से निकलती हैं नोट्स हैं बाकी चीज़ें, उनको प्रॉपरली फॉलो करें, ट्रेनिंग के रिलेटेड बाकी चीज़ों के रिलेटेड, और उसी हिसाब से हर दफ़ा जिस जो भी ट्रेनिंग हो या कोई और भी कोर्स हो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। BSNL कंपनी के लचर रवैये का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 साल पहले इसकी सेवा प्रदाता केबल खराब हो गई थी, जिसके कारण ब्रॉडबैंड सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव में इच्छुक युवाओं को ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि BSNL उच्च राजस्व उत्पन्न करता है, फिर भी ये अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रहा है। 2012 से लेकर अब तक यहाँ पे उनकी रेंटेड बिल्डिंग है, जो वो टाइमली इसको रेंट दे रहे हैं, या अगर टाइमली नहीं भी दे रहे तो लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा उनको। उनके यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, उनका यहाँ पे अगर हम हाल ही में निकालने जा रहे हैं, उनको RTI देंगे कि कितना वो एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं इस यूनिट को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का पैसा एम्प्लॉयज, बैंक, बिल्डिंग रेंट में जो चल रहा है वो यूज हो रहा है, लेकिन लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही है। और आज मैंने कुछ 1-2 महीने पहले उनको पे कंप्लेन की थी। उसका कंप्लेन का उन्होंने जो रिटर्न में जो उन्होंने उसका आंसर दिया, उसका ये कहना था कि रोड वाइडनिंग की वजह से जो ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो बंद हो गया, और इस साल के एंड तक 2024 के एंड तक हम यहाँ पे रिस्टोर कर लेंगे। लेकिन मैं आप ही के ये कहना चाहूंगा डिपार्टमेंट को कि आज 5 साल हो गए हमारी रोड को कंप्लीट हुए। अगर रोड वाइडनिंग की वजह से आपने ब्रॉडबैंड बंद रखा था यहाँ पे, तो आज 5 साल हो गए रोड कंप्लीट हुए और रोड बिल्कुल फंक्शनल। मुझे लग रहा है रोड को दोबारा से रेनोवेट करने की जरूरत
पड़ने वाली है कुछ सालों में, लेकिन अभी तक भी इनका ओएफसी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन और शुष्क रहने की संभावना के बीच मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले सप्ताह केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने कहा कि इस सप्ताह की 21 और 22 तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है और साथ ही मौसम आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू और कश्मीर संभाग के मैदानी इलाकों में गरज बिजली और तेज हवाएं चलेंगी और इसके बाद 23 मार्च को शुष्क आसमान रहेगा। अगले सप्ताह 24 और 25 तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी का एक और गीला दौर होने का अनुमान लगाया गया है। और 21 से जो है फिर थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं। 21 को कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं। फिर 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से, जिसमें हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस बन जाते हैं खासकर 20, 21, 22 के आसपास। तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो है अमूमन खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ वैली में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से है। बाकी फिलहाल 20 तक जो है वेदर अमूमन रहेगा। और दर्जे हरारत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, खासकर दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर में भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो कमिंग डेज में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में और सिग्निफिकेंट राइज हो सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और खासकर 22, 23, 24 के बीच में थोड़ा सा फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं वेट स्पेल के कारण। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, लेकिन 22, 23, 24 के बीच में एक स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का फिर से रहेगा। तो मैदानी इलाकों का क्या हाल रहेगा? यहाँ पे बारिशें रहेंगी अमूमन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ जम्मू डिवीजन में भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं है। मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें जो पिछला सिस्टम चला गया वैसा ही इंटेंसिटी के बारिशें रह सकती है मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल। जम्मू जिले के बेलीचराना इलाके में कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा आज अवैध रूप से निर्माण की गई इमारत को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस की मदद से घटना को अंजाम दिया गया। वहां के स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस अभियान से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। और कितनी है मेरी सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ क्यों वालों के इसलिए पालू बाकी की बनी है मीटर देखो सारे जगह बनी है और 5-7 दिन तक ये बनी है तब क्यों उनको रोका इसका पापा ने इसलिए जुल्म करते हैं हमारे से ये इनको शर्म आनी चाहिए कंटोनमेंट को शर्म आनी चाहिए मैं 7 साल इनके बीच रही हूँ तभी इनको शर्म कोई नहीं है बिल्कुल शर्म नहीं है ये बोलते कुछ खाने को दिए दो बस रोक जाएंगे इनका यही काम है मैं बीच रही हूँ मुझे मालूम है कौन खाता कौन नहीं खाता कंटोनमेंट हाय हाय बोलो कंटोनमेंट 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 जय साहब राकेश जय साहब हाय 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 हाय। गांधीनगर जम्मू में एकम सनातन भारत दल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एकम सनातन भारत दल का नाम पहले एकजुट जम्मू था, जिसे चुनाव आयोग द्वारा नेम चेंज प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी गई। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले चुनावों को लड़ने के लिए दल को चुनाव चिन्ह बांसुरी प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट शेयर करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले आप एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले नेम चेंज के प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन दी थी। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल ने यह घोषित किया था कि भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में लोकसभा 2024 के चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। और आप ये भी जानते हैं कि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज
मुझे अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, आपको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकम सनातन भारत दल को एक कॉमन सिंबल अलॉट कर दिया है। यह कॉमन सिंबल बांसुरी है, फ्लूट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसका चित्र आपके पीछे है, आप इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनुअल में से लिया गया चित्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पे कैंडिडेट के नेम के अपोजिट रिफ्लेक्ट होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे फोकस करिए ताकि लोग ये देख सके कि क्या कॉमन सिंबल अलॉट किया गया है। जितने भी राज्य हैं, 23 राज्यों में एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स एक ही चुनावी चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।